दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कैसे बनाया गया? इतने बड़े और इस विशाल स्टेडियम को बनाने में कितना समय लगता है और इसे किस तरह से बनाया गया? स्टेडियम में मुख्य बैठने की जगह और छत की संरचना को कैसे डिजाइन किया जाता है? और तो और मैदान के बीच पिच का निर्माण कैसे किया जाता है? चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने वाली कंपनी कौन थी। इस काम को ऑस्ट्रेलिया की कंपनी पोपुलोस को दिया गया था, जिसने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को भी तैयार किया था। जब उसका काम शुरू होने वाला था तब पूरे डिजाइन को पहले से ही तैयार कर लिया गया था और फिर सारा काम उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग किया गया था। इसके पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि बड़े से बड़े भूकंप से भी स्टेडियम को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। क्रिकेट के हर एक मैदान में 17,000 स्क्वायर फीट की बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, तभी किसी मैदान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले स्टेडियम का दर्जा दिया जाता है। यहाँ मौजूद पिच को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया और इस मैदान में कुल 11 पिच मौजूद है। इस मैदान में 5 काली मिट्टी से बनाए हुए पिच मौजूद है। इसके अलावा 6 लाल मिट्टी से बनाए हुए पिच मौजूद है और लाल मिट्टी को मुंबई से खास तौर पर मंगवाया गया था। इस स्टेडियम को बनाने के लिए सबसे पहले स्टेडियम के स्टैंड को बनाने का काम शुरू हुआ और इसके लिए यहाँ पर इन बड़े बड़े पिलर्स को क्रेन की मदद से लगाया गया। इन पिलरों का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पर पूरे स्टैंड का वजन टिका हुआ होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके फाउंडेशन को तैयार किया गया और इसे सरिये की मदद से चारों तरफ से पैक किया जाता है। बाद में इसके ऊपर बनाए गए इन बड़े बड़े पिल्लरों को सेट किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इतने सारे स्टैंड्स बनाने के लिए उनके पिल्लरों को बनाया गया। कुछ समय के बाद स्टेडियम का ढांचा पूरी तरह से बनकर तैयार सा दिखने लगा। अब इसके बाद इसके अंदर का काम चालू किया गया, जिसमें बैठने के लिए स्टैंड को तैयार किया गया। स्टैंड्स के लिए सीढ़ियों को बाहर से लेकर लगाया गया था और फिर उन सबको यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद उनकी पॉलिशिंग करी जाती है। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े क्रेन्स हमेशा मौजूद रहते थे, जो यहाँ मौजूद बड़े बड़े मटेरियल को उठाने में काम आते थे। इनके बदौलत काम कर पाना बेहद ही मुश्किल है और इस पूरे स्टेडियम का बाहरी हिस्सा और अंदर के स्टैंड जब बनकर तैयार हो जाते हैं तब इसके इंटीरियर का काम शुरू हुआ, जिसमें ड्रेसिंग रूम से लेकर अलग अलग कमरों को बनाया गया। पानी की सप्लाई से लेकर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, हर एक चीज का यहाँ पे ध्यान दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, बल्कि यहाँ लाख से ज्यादा लोग मैच के दौरान रहते हैं और इतने सारे लोगों के लिए हर तरीके का इंतजाम होना भी बहुत जरूरी होता है। मैदान में मौजूद स्टैंड से लेकर यहाँ मौजूद जितने भी कमरे हैं, उनको बना लेने के बाद ये स्टेडियम कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। अब बारी आती है इसके रूफ को तैयार करने के लिए और इसके लिए मजबूत केबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन से ऊंचाई पर इन केबल्स को लगाने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से